जैसे ही गैरेज में पहुंचा वहाँ से भेज दिया, जाके एक नोजल चेक करके लिया। तो वहाँ बोरा गांव से यहाँ जालूबरी से आदाबरी तिन्ना लिया गया नोजल चेक कराने के लिए। ये नोजल का दुकान में है अभी बैठा हुआ। है तो 2 आदमी से ट्राई किया जा रहा है अंदर ले जाने का। 4 आदमी कंपनी में ले जाके किया होता तो ज़रूर तो उठाने वाला मशीन होता है, उससे जैक से उठाया जाता। हाँ 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 से गाड़ी बंद हुआ और आज है फ्राइडे का 5 बजे के आसपास गाड़ी स्टार्ट हुआ है। सारा सामान चेंज करने के बाद जो इंजन डाउन किया है और अभी स्टार्ट करके भी चेक कर रहे हैं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये गाड़ी है रुका हुआ अभी भी बोरा गाँव में। गाड़ी का काम समाप्त हो गया, बाकी का काम और देख कर क्या निकलता है। 1-2 काम में मेरा एक बार सोच रहा जा करके ठीक से अच्छा वायरिंग चेक करें और अभी जो होगा सो आगे पता चलेगा। ये गाड़ी आज 5 दिन बाद 6 दिन बाद स्टार्ट हुआ गाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं गुवाहाटी सुपर स्टेट चैनल। भारत का उत्तर राज्य असम का गुवाहाटी का मैं निवासी क्वेश्चन के माध्यम से असम में स्टिक परमिट धर्मेश्वर कार्मिक कुछ इंसिडेंट इस समय का देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा व्हीकल का क्या इंजन डाउन का वीडियो का पार्ट 2 का वीडियो जो शुरुआत हुआ आज 28 मई 2026 के दिन। अभी 10:30 बज रहा है और आज का दिन ईद है तो पूरा गुवाहाटी सुनसान लगता है क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग अभी अपने गाँव में मम्मी पापा से मिलने के लिए घर की तरफ गए हैं। और मैं अभी बोरा गांव जालूकबारी में गुवाहाटी में अपना व्हीकल का रिपेयरिंग काम कर रहा हूँ। और अभी सुबह फर्स्ट काम यही मिला है, एक पाइप लेकर के आया, बोला आने का साथ अभी बात अच्छा पानी करने के लिए गया था आदाबारी से आया है। बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये मेरा व्हीकल है, पिछला शनिवार से यहाँ में पड़ा हुआ है रिपेयरिंग के लिए। इंजन डाउन का प्रॉब्लम हुआ है, गाड़ी पूरा का पूरा ख़राब हो गया था और अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ में बोरा गाँव के पास जो गैरेज में है और मुझे भेजा है एक पाइप लेने के लिए जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मेरा बैंड बजा है, अच्छा सा बैंड बजा है। 10 दिन पहले डीजल फिल्टर डाउन किया और आज इंजन डाउन दे रहा था, मतलब करीब 80,000 का खर्चा टोटल मेरे से पड़ा है। यहाँ रिपेयरिंग हो रहा है मेरा व्हीकल का। बैठने के लिए सीट उधर है, इधर। Apa pisau bisa kok? Apa pisau bisa? Aku lo ke bawah. Masa kali so? Jangan apa orang. Terus polisi apa? जैसे ही गैरेज में पहुंचा वहाँ से भेज दिया, जाके एक नोजल चेक करके लिया। तो वहाँ बोरा गाँव से यहाँ जालूकबारी से आदाबारी तिन्ना लिया गया नोजल चेक कराने के लिए। ये नोजल का दुकान में है अभी बैठा हुआ। देखता है प्रॉब्लम तो नहीं निकलना चाहिए क्योंकि 15 दिन पहले ही उसका नोजल एक का चेंज किया है और दूसरा का तो ठीक ठाक बोला है चलेगा तो चला दिया था। अभी क्या निकलता देखता है। ये आदाबारी तिन्ना लिए
15 দিন আগত সৰাইঘাট পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাইছিলোঁ, একেবাৰে ক'লা তেল। গাড়ী মোৰ ভাঙা হৈ যাওঁ, ভোট নাযায়, গাড়ীখন বন্ধ হৈ যায়। আপনি মেক্সিমো গাড়ি হয় মাহিন্দ্ৰা সুন্দর গাড়ি নাইনি নেনার BM6 দেখা পাইছা ক'লে ক'ত দেখা পাইছা সেইটো মনত পৰা নাই। মোটামুটি গেছিল আৰু কামখিনি ভাঙিছিল আৰু সেই আৰু তেল দিওঁতে ভৰসা কৰিব নোৱাৰি আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত 15 দিন পিছত ইঞ্জিনটো ডাউন দিব লগা বাধ্য হ'লোঁ। ইয়া আকৌ নজল আনছোঁ চেক কৰিবৰ কাৰণে, নজল পিনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ। সেইদিনা আকৌ 30,000, এতিয়া 50,000 ইঞ্জিন ডাউন, 1 লাখ টকা এনে যায় আছে। বনাবতো লাগিবই। বনাবতো লাগিব গাড়ী যদি চলাব লাগে। गाड़ी वहाँ रखा हुआ है। आज हो गया 29 मई 2026 और 10 बजने वाला है। अभी काम फिनिशिंग काम स्टार्ट हुआ, नोजल लगा रहा है। कल नोजल लेकर के आया ये। ये क्लास जी स्पेशल प्लेट है और गाड़ी को उठा करके यहाँ बाहर में था, बाहर से उठा के डायरेक्ट गैरेज के अंदर डाल दिया हुआ था। गैरेज के अंदर डाल दिया हुआ है अभी, ताकि गाड़ी का फिनिशिंग का काम हो सके। और ये 2 सामान लेकर के आता हूँ। ये 4 पिन का अच्छा होता है ना, 6 पिन वाला सही होता है महिंद्रा सुपरो के लिए। 4 बेरिंग नहीं सही है। हाँ, एक बार फ़ोन कीजिए तो 1-2 सामान और है। एक क्लास स्पेशल प्लेट लेकर के आया, इसका बिल बना टोटल 2850 और एक्स्ट्रा सामान भी लेके आया था जो बैठ गया है, पता नहीं चला था पहले। अभी खोलने का, इंजन खोलने के बाद पता चला। क्लास जी स्पेशल प्लेट लगा रहा है। प्लस अभी पेट्रोल लेकर के आएगा, पेट्रोल लेकर गाड़ी स्टार्ट करेगा। पेट्रोल कितना का 50 का लाने से हो जाएगा ना, ज़्यादा मिल जाएगा? स्टार्ट करके लगाइए। ये बॉक्स ये एक बॉक्स इधर से चालू हो गया उल्टा। एक क्लास जी स्पेशल प्लेट और एक सामान, 3 सामान भी लेके आया।
जाएंगे, कोई बात नहीं। 10 मिनट पहले क्लास डिस्प्ले लेके आने के लिए बोला, जिसका दाम, और साथ में एक और चीज़ था, उसको क्या बोलता है, गाड़ी के सीट के नीचे रहता है, ड्राइवर के सीट के नीचे जंपिंग करता है तो उसको, इंजन जंपिंग करता है तो उसको रोक के रखने वाले सामान का नाम मुझे नहीं पता, वो लाया है। तीनों सामान का टोटल 2850 रुपया, 1900 समथिंग मेरा बिल जैसे लिखा था उसमें 10% डिस्काउंट से 1970 या 80 रुपया लिखा था, और 10% डिस्काउंट में 2850 रुपया हुआ। 2850 नहीं, 10% डिस्काउंट ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से बिल का, ज़्यादा ले रहा है ये 10% डिस्काउंट करके। अरे पाइप है, एक पाइप लगाना है, ये बोला जो खरा है पूरा बोल्टा हार्ड हो गया। और इसके बाद गाड़ी का ये इंजन गाड़ी के अंदर फिट करना, सेट करना, ये 2 काम बाकी है। बाकी का और 2-3 काम और तो रहेगा ही पेंडिंग, जो बता रहा है बाद में कर लेना, जैसे रेडिएटर वाश। और तो एक काम मेरे हिसाब से एक बार वायरिंग भी चेक करा लेगा। डीजल टंकी साफ़ करने के लिए बोला था, लेकिन डीजल टंकी 15 दिन पहले साफ़ कर चुका है ऑलरेडी। डीजल फिल्टर चेंज कर चुका है, और डीजल मीटर 3 सामान ऑलरेडी 15 दिन पहले काम हो चुका है। इसको चेंज करने का टाइम आ गया। इसका दाम 500 रुपया है। 2 बार इसको चेंज कर चुका है, ये पहली बार चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ड्राइवर पैसेंजर के सीट के नीचे रहता था, दिखाई नहीं देता। ड्राइवर के सीट के नीचे का जो सेक्शन रहता है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये चेंज माल यहाँ में ये रहा सामान, ये नया लेकर गया। इसका दाम 500 है, 10% डिस्काउंट देने के बाद। गाड़ी को अभी इंजन को गाड़ी के अंदर डालेगा, जो ये बाहर में है, तो इसके लिए गाड़ी को उठा रहा ताकि इसके साथ बराबर का ऊंचाई में हो और उसको सेट किया जा सके। गाड़ी का करीब 50 to 80% काम कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा जो बाकी है मुझे बाहर जाकर भी करना, और यहाँ में भी मुझे कंप्लीट करना, मुझे जैसे लगता है। और मेरा जो नसीब है उसके हिसाब से कम 10 दिन तो गाड़ी ठीक रहेगा शायद। पिछला बार 7 दिन ठीक रहे, इसमें मैं 10 दिन का अपना तरफ से हिसाब लेके चल रहा हूँ। 10 दिन गाड़ी ठीक रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है गाड़ी फिर से कोई ना कंप्लेंट देगा। और ये भी मेरा अंदाज़ा है कि 2 महीने से लेके 6 महीने के अंदर कोई ना कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम आएगा, जिसके लिए मुझे 2 से 5 लाख का खर्चा होगा, मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मुझे कुछ ना कुछ मुसीबत, कोई ना कोई मेरे परिवार के पीछे कोई ना कोई है, मेरे ऊपर कोई ना कोई कुछ मुसीबत आने का आज तक का जीवन का अनुभव है, उसी हिसाब से बता रहा है कि आएगा ही। अब मुझे भरोसा है पूरा, देखिए क्या होता है 2 से 6 महीने के अंदर। इंजन को अंदर ले जाने का कोशिश, इंजन बहुत ही भारी होता है, तो बस 2 आदमी से मिले, कम से कम मेरे हिसाब से 4 आदमी लगेगा ही, लेकिन स्पेस कम है तो 2 आदमी से ट्राई किया जा रहा है अंदर ले जाने का। 4 आदमी कंपनी में ले जाके किया होता तो ज़रूर, तो उठाने वाला मशीन होता है, उससे जैक से उठाया जाता।
इंजन सामान ही ऐसा होता है, टू मच हेवी होना भी चाहिए गाड़ी लास्टिंग करने के लिए। ऐसे मैंने सोचा था कि गाड़ी डीजल गाड़ी 10 साल चलेगा, ये लोग बता रहा है 15 साल चलेगा, जो गज़ब भी बताया 15 साल चलेगा, देखते क्या होता है। गाड़ी को जेक पे उठाया था तो धीरे धीरे डाउन कर रहा है, ताकि जो इंजन अंदर में जो सेट पोजीशन, जहाँ सेट पोजीशन करने का वहाँ कर ले, क्योंकि भारी वजन है, ऐसे सेट नहीं होता है। इंजन उठा गाड़ी के यहाँ तक पहुँचा, ये इंजन है। गाड़ी का 70 से 80% काम कंप्लीट हो गया, अभी 20% बचा। 20% में भी टाइम लग रहा है, जो बहुत आधा एक घंटा लगेगा। और बाहर का इस गाड़ी अगर गैरेज से निकला तो भी एक दो काम बाहर का है, वो भी कराने के बारे में सोच रहा है। अभी हर्ष चौधरी ने फ़ोन किया कि क्या व्हाट्सएप मैसेज किया था कि उसको चिकन पकौड़ा खाना है। सोच रहा अभी अगर अभी काम कंप्लीट होता जल्दी तो 8 से 9 बजे के बीच तो घर में पहुँच जाएगा चिकन पकौड़ा लेकर के। तो देखता है क्या होता है आगे आगे। और ये गैरेज का काम है। शनिवार को करीब 5 बजे के आसपास गाड़ी बंद हुआ। और आज है फ्राइडे का 5 बजे के आसपास गाड़ी स्टार्ट हुआ है। सारा सामान चेंज करने के बाद जो इंजन डाउन किया है, और अभी स्ट्रक्चर के भी चेक कर रहा है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये गाड़ी है रुका हुआ अभी भी बोरा गाँव में। गाड़ी का काम समाप्त हो गया है, बाकी का काम और देख कर क्या निकलता है। एक दो काम है मेरा, एक बार सोच रहा जा करके ठीक से अच्छा वायरिंग चेक करें, और अभी जो होगा सो आगे पता चलेगा। ये है गाड़ी आज 5 दिन बाद, 6 दिन बाद स्टार्ट हुआ गाड़ी। जो ख़राब होना स्टार्ट हुआ पूरा 8 या 10 मई से अभी तक गाड़ी ख़राब हो ही रहा है। कूलेंट टंकी में ये पानी डाल दिया, कूलेंट नहीं डाला, मोबिल 3 लीटर डाल दिया, ग्लासेस प्रेशर रिलीज वायरिंग भी चेंज किया, और अभी सर्विसिंग करना बाकी है। सर्विसिंग कर देगा तो 7 दिन से बैठा गाड़ी, क्योंकि कुछ लगा हुआ मिट्टी है वो सब खत्म हो जाएगा। गाड़ी है जय माँ वर्कशॉप में, और अभी 6 बजने वाला है। सूरज डूब रहा है पश्चिम की तरफ, और ये पूरब है। और अभी तक का कार्यक्रम में सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने देखा। तो वीडियो गाड़ी अभी ऊपर लेके गए। कल से जो फिटिंग करने का काम स्टार्ट हुआ था, एक सामान फिटिंग किया, धीरे धीरे एक दो सामान और एक्स्ट्रा बना दिए, जैसे क्लास डिस्क, प्रेशर प्लेट, और 2 बोल्टू नट, और साथ में रिलीज वायरिंग भी चेंज करने के लिए बोला, लेकिन मैंने इसको बोला रिलीज वायरिंग
1 महीना पहले चेंज किया तो बोला उसको मोबिल मार के लगा दिया। उसके बाद मोबिल 3 लीटर डाल दिया, उसके बाद प्लस कूलेंट डाल दिया। कूलेंट की जगह में पानी डाला ताकि स्टार्ट करके जाके चेक करो। इसलिए आधा घंटा से गाड़ी यही में अभी स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है, यहाँ में रखा हुआ है। और वीडियो अभी देखो टोटल मैंने जाकर मैकेनिक के पास जाकर के बोला मेरा 30,000 के आसपास, तो मुझे नहीं बोला कि 25,000 के आसपास गाड़ी का सामान दिया, प्लस 6,000 रुपया लेट मशीन में दिया, प्लस और खाना पीना अभी 6-7 दिन से बाहर में चल रहा। डेली 300 से लेकर 500 तक खाना पीने में चल रहा। पानी पीने करीब 2 लीटर करके 4 लीटर का बोतल लेकर गया था, उसी से काम चला रहा है। और 7 दिन से पिछला शुक्रवार से जो घर से निकला अभी तक आज हो गया शुक्रवार, अभी तक घर नहीं पहुंचा। आज लेकर टोटल 8 दिन हो गया। मैं 8 दिन एक ही पैंट एक कपड़ा पहन के, इसीलिए बोरा गाँव का इस गैरेज में रुका हो। गाड़ी छोड़ के जाने का मन नहीं है। पहला नंबर, दूसरा नंबर गाड़ी एक साथ ठीक करके लेके जाने का मन है। तो अभी शायद मेरे हिसाब से मैकेनिक का कहना है गाड़ी ठीक हो गया, अभी तुम लेकर के जा सकता है। तो वीडियो का ये पार्ट यही में ख़त्म होता है। और टोटल मेरे हिसाब से अभी तक मैकेनिक का खर्चा नहीं दिया। मैकेनिक का भी मेरे हिसाब से 8,000 के आसपास बोला था किसी ने। अभी ज़्यादा बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो भी खर्चा इतना ही हुआ। वीडियो का ये पार्ट यही में ख़त्म होता है। बड़ी मुश्किल से अभी टाइम पास हो रहा है, समय बीत रहा है। लगता है काम धंधा गाड़ी चलाने का वाहन का छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम होगा। क्योंकि गाड़ी जो इनकम दे रहा है बहुत ही कम दे रहा है, और ख़र्चा जो दे रहा है बहुत ही ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो गाड़ी काम धंधा छोड़ के वापस गांव का तरफ जाने का विश्वास कर रहा है। और अभी जहाँ तक हो सके शांति से रहने का मन है। कुछ शांति नहीं है, सुबह से रात तक गाड़ी दोहराओ, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए 7:30 बजे का आसपास घर से निकलता है, और 11 बजे के आसपास जब घर पहुंचता है ले दे के बाद बराबर 1,000 रुपये का तेल होता है, 1,200 रुपये का करीब खर्चा होता है। इसी में 1,000 रुपये का तो करीब तेल डीजल चलता है, और 1,200 रुपये घर में जाता है। और ले दे के 30 डेज वर्क डे करने के बाद 25 से 30 डेज पिछले 7 दिन में गाड़ी ठीक होने के बाद डीजल लगने का पूरे 7 दिन मेहनत किया। नींद आ रहा था दिन में, दोपहर के वक्त, फिर भी कुछ इस प्रकार से 7 दिन ड्यूटी किया। 7 दिन में देखा लास्ट में जब हिसाब करके गाड़ी का खर्चा काम निकाला तो देखा हिसाब करके कितना था 5,000 रुपया खर्चा सब कुछ काट के। और यहाँ में आकर के करीब 50,000 के से लेकर 60,000 का खर्चा निकले। यही किस्मत है। तो सोच रहा हूँ गाड़ी का काम धंधा छोड़ दो, कुछ उन्नति प्रगति सफलता कुछ नहीं मिलता है, गाँव चला जाए। वीडियो का यह पार्ट यही में ख़त्म होता है। वीडियो को मत लाइक करें, मदद करना है तो मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मदद करेगा। वीडियो का व्यूअर इतना कुछ नहीं है, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है पैसे के रूप में। और 7 दिन से गाड़ी में रहने का बाद शरीर का कपड़े का हालत देख लीजिए कैसा हो गया, ख़राब कंडीशन है पूरी तरीके से।